Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about final goods and intermediate goods. Let's start with the topic. बेटा फाइनल गुड्स में दो कैटेगरीज होती हैं. एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन गुड और दूसरी कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड. मैं दोनों के भी आपको एग्जांपल देता हूं. पहले एक बार हम इंटरमीडिएट गुड्स भी देख लेते हैं. बेटा ये या तो परचेज करे जाते हैं रीसेल की इंटेंशन से या फिर इनमें ना फर्दर वैल्यू एडिशन पॉसिबल होती है. फर्दर वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल. एक कस्टमर है, वो मार्केट गया, डेयरी शॉप से मिल्क परचेज करके लाता है अपने पर्सनल यूज के लिए. कंजम्पशन गुड है, फाइनल गुड कैटेगरी में आएगा. पर जब डेयरी शॉप वाले ने वो मिल्क खरीदा था तो वो रीसेल की इंटेंशन से खरीदा था, तो वो एक इंटरमीडिएट गुड है. एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एडवांस करते हुए 50 रुपए का उसने 1 लीटर मिल्क खरीदा ताकि वो कस्टमर को सेल करे फॉर 60 रुपीज 1 लीटर. तो बेटा 10 रुपीज उसने अपने ऐड कर दिए, बट जो ये फाइनल 60 रुपीज का मिल्क कंज्यूमर ने खरीदा है उसमें इसने अपनी 50 रुपीज की कॉस्ट कवर कर ली और अपना 10 रुपीज का उसने प्रॉफिट भी कवर कर लिया. तो फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है. अंडरस्टूड? परफेक्टली फाइन, वेरी गुड. ये तो बात हो गई हाउस होल्ड्स के बारे में. बट बेटा जो फर्म्स होती हैं, जैसे ऑफिसेज हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, तो यहाँ पर फर्नीचर होता है, मशीन्स होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं. ठीक है, आपके स्कूल में जैसे स्कूल बस होगी, कंप्यूटर्स लगे होंगे, फर्नीचर होगा, तो वो सब कैपिटल गुड्स हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदे गए हैं. जो भी सामान इन्वेस्टमेंट के पर्पस से लिया जाता है उसको आगे रीसेल थोड़ी करा जाता है, उसमें आगे वैल्यू एडिशन थोड़ी पॉसिबल होती है. सो दैट इज व्हाई वो भी फाइनल गुड्स आते हैं. बेटा आपके स्कूल में एक चेयर जो लगी है, सपोज करो वो 500 रुपीज की खरीदी थी आपके स्कूल वालों ने, और जहां से उन्होंने खरीदी थी उस स्टोर वालों ने वो चेयर फैक्ट्री से खरीदी थी 250 रुपीज की, और आपके स्कूल को उन्होंने वो सेल करी 500 रुपीज की. अपने 250 रुपीज भी कवर कर लिए और अपना प्रॉफिट भी उन्होंने 250 कवर कर लिया. चेयर होगी 500 रुपीज की, तो वो एक फाइनल गुड है, वो एक कैपिटल गुड है. वो चेयर आपके स्कूल वालों ने इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीदी थी. अब एक चेयर तो खरीदी नहीं होगी, उन्होंने बहुत सारी चेयर खरीदी होंगी, तो जितनी भी चेयर खरीदी होंगी 500 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर डन बाय योर स्कूल इन परचेजिंग चेयर्स. बट एक इन्वेस्टमेंट है ये. चेयर को स्कूल वालों ने रीसेल के लिए नहीं खरीदा, बट वही चेयर जिस शॉप से उन्होंने खरीदी होंगी ना, उस शॉप वालों ने वो चेयर खरीदी है कितने की? 250 की, ताकि वो उसको रीसेल कर पाए. तो इसमें 250 का मतलब परचेज करी 250 पे, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए सेल कर दी 500 रुपीज की. तो 500 में उनके 250 भी कवर्ड है और प्रॉफिट भी 250 कवर हो चुका है. अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं, वैल्यू एडिशन वाले की बात कर रहे थे. जैसे बेटा एक स्वीट शॉप है जहां मिठाई बनती है, तो बेटा वो लोग क्या क्या सामान यूज करते होंगे मिठाई बनाने के लिए? चीनी, दूध, खोया, जो भी सामान लगता होगा, डिपेंड्स अपॉन स्वीट टू स्वीट जो भी मिठाई बनती है. तो बेटा उसमें वैल्यू एडिशन करते होंगे. सपोज करो कि 1 किलो मिठाई बनाने के लिए उनका सामान लगता है 100 रुपए का, और वो बेचते हैं 400 रुपए किलो के हिसाब से, तो 100 रुपए का सामान लग रहा है. तो बेटा वो उसमें क्या करने वाले हैं? वैल्यू एडिशन. 100 रुपए का सामान उन्होंने खरीदा, दुकान वालों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मिठाई वालों ने 100 रुपए का सामान खरीदा, बट वो मिठाई कितने की बेच रहे हैं? 400 रुपए की. तो 400 रुपए कंजम्पशन गुड है. इस 400 में इनके 100 कवर हो चुके हैं. तो हमें मतलब किससे है? फाइनल गुड्स से है, नॉट विद द इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि जो 100 रुपए का सामान खरीदा गया है उसको आगे 400 में बेचा गया है. तो 100 रुपए का सामान प्लस 300 रुपए स्वीट शॉप का प्रॉफिट, तो कितना हो गया? ये 400 हो गया. तो उसके अंदर ऑलरेडी 100 कवर हो चुके होते हैं. अब थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए ना बेटा मैं आपको थोड़े और डिफरेंसेस बताना चाहूंगा. तो फाइनल गुड्स वो गुड्स हो गए जिनको या तो हाउस होल्ड्स कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे या फिर फर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगी. जैसे हाउस होल्ड्स वाले लोग बेटा जब मिल्क खरीद के लाते हैं दुकान से, तो वो एक फाइनल गुड है, वो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करा गया है. फर्म्स बेटा जो मशीन खरीदती है, कंप्यूटर खरीदती हैं, फर्नीचर खरीदती हैं, तो वो भी एक फाइनल गुड है. तो चाहे हाउस होल्ड गुड्स खरीद रहे हैं, चाहे फर्म्स इन्वेस्टमेंट कर रही है, दोनों ही कैटेगरीज फाइनल गुड्स की होती हैं क्योंकि उनके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कवर्ड होती है. टोटली करेक्ट. ठीक है ना? देखो इसमें कितनी एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि जो ये फाइनल गुड्स होते हैं इनको रीसेल नहीं करा जाता, और इसमें आगे कुछ एडिशन या ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होती है.
घर में आप चाय का सामान जब यूज करके चाय बनाते हो तो वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो, तो वो एक फाइनल गुड है। बट वही चाय अगर टी सेलर बनाएगा तो वो जो इनपुट्स को यूज करेगा वो इनपुट्स इंटरमीडिएट गुड्स हो, क्योंकि वो जब वो आपको चाय बेचेगा तो वो टी में अपने इनपुट्स की कॉस्ट को कवर कर लेगा। तो वो जो इनपुट्स है वो इंटरमीडिएट है और जो टी उसने आपको बेची वो एक फाइनल गुड है। बट घर में जब आप चाय बना रहे हो, क्या आप उसको आगे रीसेल कर रहे हो? क्या आप उसमें वैल्यू ऐड करके आगे किसी को बेच रहे हो? नहीं। तो दैट इज द रीजन कि अगर बेटा घर में कोई चीज आती है तो वो फाइनल है, अगर कहीं से खरीद के लाते हो तो जिसने खरीदा है उसके लिए इंटरमीडिएट है, जिसको सामान बेचा है फाइनल यूज के लिए जा चुका है तो वो एक फाइनल गुड हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स। दो कैटेगरी इसमें भी होती है। पहली कैटेगरी, या तो ये सामान रीसेल की इंटेंशन से खरीदा गया है या फिर इसमें कुछ आगे एडिशन करा जाएगा। जैसे मिल्क खरीदा है डेयरी शॉप वाले ने तो उसके लिए वो एक इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि वो उसको रीसेल करेगा। गुड्स खरीदे गए हैं आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए, जैसे एक स्वीट शॉप ने, मिठाई वाले ने, मिठाई की दुकान वाले ने दूध खरीदा है मिठाई बनाने के लिए, तो वो जो दूध की कॉस्ट है वो मिठाई में कवर कर लेगा। तो जितने भी पैसे की वो स्वीट्स बेच रहा है उसके अंदर दूध, खोया, चीनी जो भी वैल्यू है वो कवर हो रही है। तो फाइनल गुड्स है स्वीट्स और इंटरमीडिएट गुड है मिल्क, क्योंकि इसमें आगे क्या होने वाली है? फर्दर प्रोडक्शन। ऑल राइट, फिर बेटा अब दोनों का एक टेबुलर फॉर्मेट में डिफरेंस। इंटरमीडिएट गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करा जाता है, जैसे एग्जांपल अभी दिया था आपको कि खोया, दूध, चीनी, ये सब क्या है? ये सब एक रॉ मटेरियल है। और जो स्वीट्स है वो एक फाइनल गुड है क्योंकि ये फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज करी जाएंगी। बेटा इंटरमीडिएट गुड्स को रीसेल करा जा सकता है, जैसे डेयरी शॉप वाले ने मिल्क खरीदा ताकि वो कस्टमर को आगे दूध बेचे, बट फाइनल गुड आगे रीसेल नहीं। घर में एक बार दूध आ गया तो हम उसको फिर पर्सनल यूज के लिए कंज्यूम करेंगे, उसको आगे हम सेल नहीं करेंगे। बेटा ये सामान प्रोडक्शन बाउंड्री में रहता है, जो इंटरमीडिएट होता है ना, फिर चाहे सामान फैक्ट्री में है, होलसेलर के पास है, एजेंट के पास है या रिटेल, चाहे चेन कितनी बड़ी हो, जब तक सामान कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो कहलाएगा कि सामान है इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन वो एरिया होता है जब सामान इंटरमीडिएट स्टेज में होता है, राइट। बट जो सामान बेटा फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच चुका है, फिर चाहे वो हाउस होल्ड हो चाहे फर्म हो, तो वो एक फाइनल गुड होगा। जैसे जो सामान इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, आपके स्कूल में फर्नीचर है, स्कूल बस है, तो वो एक फाइनल गुड है क्योंकि वो फाइनल कंज्यूमर आपके स्कूल वाले हैं जो उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। बेटा इंटरमीडिएट में तो वैल्यू एडिशन पॉसिबल होती है जब तक आपके स्कूल में फर्नीचर नहीं परचेज करा गया, जब तक फर्नीचर रेडी हो रहा था, प्रोडक्शन बाउंड्री में उसमें वुड यूज हुई होगी, स्क्रू यूज हुए होंगे, जो भी सामान यूज करके फर्नीचर में चेयर आपकी टेबल बनी होगी, तो वो सारा सामान क्या है? इंटरमीडिएट। क्यों इंटरमीडिएट है? क्योंकि उस सब सामान में जब वैल्यू ऐड हुई, जब लकड़ी बेटा, जब वुड को शेप दी गई, जब वुड में प्रॉपरली आप सिटिंग की उसको शेप दी गई चेयर की, तब जाके चेयर रेडी हुई है। जब स्कूल ने उसको परचेज किया देन इट बिकेम अ फाइनल गुड, क्योंकि अब उसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं है। जब वो रेडी हो रही थी तो उसमें मॉडिफिकेशंस हो सकती थी, बट जब एक बार वो बन चुकी है तो उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स को ना तो हमें नेशनल इनकम में देखना है और ना तो हमें डोमेस्टिक इनकम में देखना है, बट जो फाइनल गुड्स हैं ये नेशनल इनकम में भी आते हैं और डोमेस्टिक इनकम में भी आते हैं, क्योंकि बेटा ये जो फाइनल गुड्स हैं इनके अंदर ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कवर्ड अप होती है। जो चेयर 500 रुपीज की परचेज करी है उसमें 250 रुपीज की जो परचेज कॉस्ट है बाय द स्टोर वो भी कवर हो रही है। सो दैट इज व्हाई फाइनल गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट की वैल्यू कवर अप हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें बताना है कि कौन सा फाइनल है कौन सा इंटरमीडिएट है, तो बेटा डिस्कस करते हैं। हाउस होल्ड्स वाले तो जो भी सामान खरीदेंगे वो एक फाइनल गुड है क्योंकि वो कंजम्पशन पर्पस के लिए ही खरीदते हैं। पर ग्रोसरी शॉप वाला कुछ भी खरीदेगा तो वो रीसेल के लिए खरीदेगा तो इंटरमीडिएट गुड है। बेटा एग्जाम में पूरा पूरा लिखना है विद प्रॉपर रीजन। मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। फाइनल में कितनी कैटेगरीज होती है? 2 कैटेगरीज होती हैं। फाइनल गुड्स बेटा या तो कंजम्पशन के लिए यूज करे जाते हैं या फिर कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी थी वो कौन सी थी बेटा? आपकी इंटरमीडिएट में पहली रीसेल और दूसरी फर्दर वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल। तो आपको रीजन बताना है। जैसे यहाँ पे मिल्क परचेज हो रहा है हाउस होल्ड्स के थ्रू, तो ये कंजम्पशन गुड है, फाइनल है। ग्रोसरी शॉप वालों ने चावल खरीदा रीसेल पर्पस के लिए है तो ये एक इन्वेस्टमेंट गुड है। बेटा कोल मैन्युफैक्चरिंग फर्म यूज कर रही है, आजकल तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, पुराने टाइम में कोल यूज होता था। तो जो भी सामान फैक्ट्री में बनेगा
उसमें कोल की वैल्यू कवर हो जाएगी, तो उसमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल है। बेटा कोयला बर्न होता है तभी मशीन चलती है, तो ये एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मशीन रेडी करेगी उसमें इसकी वैल्यू कवर हो जाएगी। एक लॉयर ने प्रिंटर को खरीदा, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो भी सामान आता है वो एक फाइनल गुड होता है, उसने इन्वेस्टमेंट करी है। ऑफिस वालों ने कंप्यूटर इंस्टॉल करे हैं, फाइनल गुड है, क्योंकि ये बेटा अल्टीमेटली एक इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल गुड है। फर्नीचर स्कूल ने खरीदा, सेम फाइनल गुड है, एक बेटा इन्वेस्टमेंट है आपके स्कूल वालों ने करी है। बट यही फर्नीचर अगर फर्नीचर स्टोर वाले खरीदते आगे रीसेल करने के लिए, यू नो दी आंसर, इंटरमीडिएट कैटेगरी में आता। एक कंपनी ने फ्रिज लगाया है, तो बेटा ये भी एक फाइनल गुड है। मिठाई वाली दुकान ने चीनी खरीदी है, इंटरमीडिएट है, वैल्यू एडिशन करके मिठाई बेचेंगे। बेटा हाउस होल्ड वालों ने व्हीट फ्लावर खरीदा है, या इसके बाद बेटा फ्लावर मिसिंग है। आटा खरीदा है, फाइनल है, कंजम्पशन गुड के लिए खरीदा है, पर्सनल यूज के लिए। बट एक चक्की वालों ने गेहूं खरीदा है, तो बेटा गेहूं को पीस के आटा बनाएंगे, तो इसीलिए ये एक इंटरमीडिएट स्टेज में है, क्योंकि इसमें अभी वैल्यू एडिशन होनी बाकी है। सो these are few questions I thought of discussing for more clarity in final and intermediate goods। ध्यान रखना फाइनल गुड होगा तो दो बातें होनी चाहिए, या तो कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो गई, फाइनल गुड है। इंटरमीडिएट गुड्स अगर होंगे तो या तो वो रीसेल के लिए परचेज करे जाएंगे बाय द ग्रोसरी शॉप, या फिर कोई भी फॉर्म खरीदेगी रीसेल करने के लिए, या फिर उसमें वैल्यू एडिशन होगी, लाइक द स्वीट शॉप। वो दूध खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं मिठाई बना के बेचने के लिए, तो मिठाई में दूध की, खोया की, चीनी की, सबकी कॉस्ट वो कवर कर लेंगे। तो एक चीज एक ही बार काउंट होगी। फाइनल गुड में इंटरमीडिएट की वैल्यू ऑलरेडी काउंटेड होती है, ठीक है। जो भी बेटा आप टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हो फ्रॉम योर स्कूल या फ्रॉम कोचिंग सेंटर, आई विल सजेस्ट टू प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस of this final and intermediate goods. Still, if you have any doubt, difficulty in any of the given statement among them, or any question that you are referring to, you can ask to me on Insta handle or in this comment section. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.